हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपको मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखित एक हृदय स्पर्शी कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है दुस्साहस। ये कहानी मानवीय इच्छाओं के अदम्य साहस और उसके बाद के अनपेक्षित परिणामों की कहानी है। ये कहानी किसी आदर्शवाद के बजाय मानवीय दुर्बलताओं और उनके परिणामों को बिना किसी लाग लपेट के दिखाती है। ये कहानी दिखाती है कि कैसे कभी कभी परिस्थितियाँ इंसान को अनचाहे दुस्साहस के लिए मजबूर कर देती हैं। मुंशी मैकूलाल मुख्तार लखनऊ के नौबस्ते मोहल्ले में रहते थे। वे बड़े उदार, दयालु और सज्जन पुरुष थे। अपने पेशे में वह इतने निपुण थे कि ऐसा बिरला ही कोई मुकदमा होता था जिसमें वह किसी न किसी पक्ष की ओर से न रखे जाते हों। उन्हें साधु संतों से भी बहुत प्रेम था। उनके सत्संग में रहते हुए उन्होंने कुछ तत्वज्ञान और कुछ गाजे चरस का भी अभ्यास प्राप्त कर लिया था। रही शराब, यह उनकी कुल प्रथा थी। शराब के नशे में वह कानूनी मसौदे खूब लिखते थे। उनकी बुद्धि प्रज्वलित हो जाती थी। गाजे और चरस का प्रभाव उनके ज्ञान पर पड़ता था। दम लगाकर वह वैराग्य और ध्यान में तल्लीन हो जाते थे। मोहल्ले वालों पर उनका बड़ा रौब था, लेकिन यह उनकी कानूनी प्रतिभा का नहीं, उनकी उदार जनता का फल था। मोहल्ले में एक केवान, ग्वाले और कहार उनके आज्ञाकारी थे। वे अपने सारे काम छोड़कर उनकी खिदमत में लग जाते थे। उनकी मद्यजनित उदारता ने सभी को वशीभूत कर दिया था। वह नृत्यपति कचहरी से आते ही अलगू कहार के सामने 2 रुपए फेंक देते थे। कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं होती थी। अलगू इसका आशय समझ जाता था। शाम को जो शराब की 1 बोतल और कुछ गांजा तथा चरस मुंशी जी के सामने आ जाता था, बस महफिल जम जाती थी। यार लोग आ पहुँचते। एक ओर मुवक्किलों की कतार बैठती, दूसरी ओर सहवासियों की वैराग्य और ज्ञान की चर्चा होने लगती। बीच बीच में मुवक्किलों से भी मुकदमे की 1-2 बातें कर लेते। 10 बजे रात को वह सभा विसर्जित हो जाती थी। मुंशी जी अपने पेशे और ज्ञान चर्चा के सिवा और कोई सिरदर्द मोल नहीं लेते थे। देश के किसी आंदोलन, किसी सभा, किसी सामाजिक सुधार से उनका कोई संबंध नहीं था। इस विषय में वह सच्चे विरक्त थे। बंग भंग हुआ, गरम दल नरम दल बने, लेकिन सुधारों का आविर्भाव हुआ। स्वराज की आकांक्षा ने जन्म ले लिया। आत्मरक्षा की आवाजें देश में गूंजने लगी, लेकिन मुंशी जी की अविरल शांति में जरा भी बाधा न पड़ी। अदालत और शराब के सिवा वे संसार की हर वस्तु को माया समझते थे। ऐसे ही एक दिन मुंशी मैकूलाल की सभा जम गई थी। उपासकगण जमा हो गए, लेकिन अभी तक मदिरा देवी प्रकट नहीं हुई थी, क्योंकि अलगू अभी बाजार से नहीं लौटा था। सभी लोग उत्सुकतावश उसकी राह देख रहे थे। आज जीवन में पहली बार मुंशी जी को इतनी देर तक इंतजार करना पड़ा। उनकी प्रतीक्षाजनक उद्विग्नता ने गहरी समाधि का रूप धारण कर लिया था। वे न कुछ बोलते थे और न ही किसी को देखते थे। तभी मुंशी जी को सूचना मिली कि अलगू आ रहा है। मुंशी जी जाग पड़े और आसन बदलकर संभल बैठे। उनकी आंखें अनुरक्त हो गई। आशामय विलंब आनंद को और बढ़ा देता है। कुछ ही देर में अलगू मुंशी जी के सामने आकर खड़ा हो गया। मुंशी जी ने उसे डांटा नहीं। यह पहला अपराध था। उसका कुछ न कुछ कारण अवश्य होगा। उन्होंने अलगू के हाथ की ओर देखा। उसके हाथ में बोतल नहीं थी। यह देखकर उन्हें विस्मय हुआ, विश्वास न आया। एक बार फिर गौर से देखा, बोतल न थी। यह अप्राकृतिक घटना थी, लेकिन इस पर भी उन्हें क्रोध नहीं आया। उन्होंने नम्रता से पूछा, बोतल कहाँ है? अलगू बोला, आज बोतल नहीं मिली। मुंशी जी बोले, क्यों नहीं मिली? अलगू बोला, दुकान के दोनों नाके रोके हुए स्वराज वाले खड़े हैं, वो किसी को उधर जाने ही नहीं देते हैं। यह सुनकर मुंशी जी को क्रोध आ गया। अलगू पर नहीं, स्वराज वालों पर। वे तर्क भाव से बोले, उन्हें मेरी शराब बंद करने का क्या अधिकार है? तुमने मेरा नाम नहीं लिया? अलगू बोला, आपका नाम तो बहुत लिया था, लेकिन वहाँ कौन किसी की सुनता था। सभी लौट आते थे, मैं भी लौट आया। तब मुंशी जी ने पूछा, चरस लाए हो क्या? अलगू बोला, नहीं, वहाँ भी यही हाल था। मुंशी जी ने गुस्से में कहा, तुम मेरे नौकर हो या स्वराज वालों के नौकर हो? अलगू बोला, मुंह में कालिख लगवाने के लिए थोड़े ही नौकर हूँ। मुंशी जी बोले, तो क्या वहाँ बदमाश लोग तुम्हारे मुंह में कालिख लगा रहे हैं? अलगू बोला, देखा तो नहीं, परंतु सभी यह कहते थे। मुंशी जी बोले, ठीक है, अब मैं खुद जाता हूँ और देखता हूँ कि कौन मुझे
रोकता है। क्या वहाँ कोई पुलिस का सिपाही नहीं था? अलगू बोला, थानेदार साहब वहाँ खड़े सबसे कहते थे जिसका जी चाहे शराब ले या पिए, लेकिन लौट आते थे। कोई उनकी बात नहीं सुनता था। मुंशी जी ने अपने साथियों से बोला, थानेदार मेरे दोस्त हैं, चलो मेरे साथ शराब खाने देखता हूँ कौन मुझे रोकता है। यह कहकर मुंशी जी ने अपने 4 साथियों को लेकर शराब खाने की गली में पहुँचे तो वहाँ बहुत भीड़ लगी थी। बीच में 2 सौम्य मूर्तियाँ खड़ी थीं। एक मौलाना जामिल थे जो शहर के मशहूर आदमी थे, दूसरे स्वामी घनानंद थे जो वहाँ की सेवा समिति के संस्थापक और प्रजा के बड़े हितचिंतक थे। उनके सम्मुख ही थानेदार साहब के कई कांस्टेबलों के साथ खड़े थे। मुंशी जी और उनके साथियों को देखते ही थानेदार प्रसन्न होकर बोले, आइए मुख्तार साहब, क्या आज आप ही को तकलीफ करनी पड़ी? ये चारों आपके साथी हैं ना? मुंशी जी बोले, जी हाँ, पहले मैंने अपने नौकर को भेजा लेकिन वह खाली हाथ वापस लौट आया। सुना है आज यहाँ बड़ा गड़बड़ है, स्वराज वाले किसी को अंदर जाने ही नहीं देते। थानेदार ने कहा, जी नहीं, यहाँ किसकी मजाल है जो किसी के काम में हाजिर हो सके। आप शौक से जाइए, कोई चू तक नहीं कर सकता। आखिर मैं यहाँ किस लिए हूँ? मुंशी जी ने गौरवान्वित दृष्टि से अपने चारों साथियों ईदू, रामबली, बेचन, झिनकू की ओर देखा। जैसे ही वे गली में घुसे कि इतने में मौलाना जामिल ने ईदू से बड़ी निम्रता से कहा, दोस्त, यह तो तुम्हारी नमाज का वक्त है, यहाँ कैसे आए? क्या इसी दीनदारी के बल पर खिलाफत का मसला हल करेंगे? यह सुनकर ईदू के पैरों में जैसे लोहे की बेड़ियां पड़ गई। वह लज्जित भाव से खड़ा भूमि की ओर ताकने लगा। उससे आगे कदम बढ़ाने का साहस तक न हुआ। फिर स्वामी घनानंद ने मुंशी जी और उनके बाकी 3 साथियों से कहा, बच्चा, यह पंचामृत ले जाओ, तुम्हारा कल्याण होगा। झिनकू, रामबली और बेचन ने अनिवार्य भाव से हाथ फैला दिए और स्वामी जी ने पंचामृत दे दिया, लेकिन मुंशी जी ने पंचामृत नहीं लिया। उन्होंने कहा, इसे आप खुद पीजिए, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। स्वामी जी ने हाथ जोड़कर मुंशी जी से कहा, इस भिक्षुक पर आज आप दया कीजिए, उधर मत जाइए। लेकिन मुंशी जी ने उनका हाथ पकड़कर सामने से हटा दिया और गली में दाखिल हो गए। उनके तीनों साथी स्वामी जी के सिर के पीछे सिर झुकाए खड़े रहे। यह देख मुंशी जी बोले, तुम आते क्यों नहीं? किसकी ताकत है कि जो हमें रोक सके? आओ मेरे साथ। झिनकू बोला, आप ही वापस क्यों नहीं आ जाते? साधु संतों की तो बात माननी चाहिए। मुंशी जी बोले, तो तुम इसी हौसले से घर से निकले थे? रामबोली बोला, निकले तो इसलिए थे कि अगर कोई जोर जबरदस्ती करेगा तो उसे देख लेंगे। साधु संतों से लड़ाई करने थोड़े ही चले थे। मुंशी जी ने गुस्से से कहा, सच ही कहा गया है, गंवार भेड़ होते हैं। बेचन बोला, ठीक है, आप शेर हो जाएं, हम भेड़ ही बने रहेंगे। तब मुंशी जी अकड़ते हुए शराब खाने में दाखिल हुए। दुकान पर उदासी छाई थी। कलवार अपनी कुर्सी पर बैठा ऊँघ रहा था। मुंशी जी की आहट पाकर वह चौंक पड़ा। उसने उनकी तरफ देखा और उन्हें शराब की बोतल देकर फिर उसे ऊँघने लगा। शराब की बोतल लेकर मुंशी जी जैसे ही गली के नुक्कड़ पर पहुंचे तो उनके तीनों साथी वहां नहीं थे। बहुत से लोगों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया और निंदा सूचक बोलियां बोलने लगे। एक ने कहा, दिलावर हो तो ऐसा हो। दूसरा बोला, शर्मचे की पेशे मर्दों के सामने लज्जा नहीं आ सकती। तीसरा बोला, हाय कोई पुराना पियक्कड़ पक्का लतियत। इतने में थानेदार साहब ने आकर भीड़ हटा दी। मुंशी जी ने उन्हें धन्यवाद दिया और घर की ओर चल पड़े। एक कांस्टेबल भी रक्षार्थ उनके साथ चल पड़ा। मुंशी जी के चारों मित्र आपस में बात करते वहां से चल पड़े थे। भिनकू, एक बेर हमारा एक्का बेगार में पकड़ जात रहे तो यह स्वामी जी चपरासी से कह सुन के छुड़ाए दिहन रहा। रामबली, पिछले साल जब हमारे घर में आग लगी थी तब भी तो यही सेवा समिति वालों को लेकर पहुंच गए थे, नहीं तो घर में एक सत्तू भी न बचता। बेचन, मुख्तार अपने सामने किसी को गिनते ही नहीं। आदमी कोई बुरा काम करता है तो छिप कर करता है, यह नहीं कि बेहयाई पर कमर बांध ले। झिनकू भाई, पीठ पीछे कोई की बुराई करे या न करे और जाने कुछ होए पर बड़ा आदमी अकबाबी है।
उतने आदमियन के बीच माँ कैसे घुसत चला गवा है। रामबली, यह कोई अकबाल नहीं है, थानेदार न होता तो आटे दाल का भाव मालूम हो जाता। बेचैन, मुझे तो कोई 50 रुपए देता तो भी गली में पैर मैं न रखता, शर्म से सिर नहीं उठता था। ईदू उनके साथ आकर आज बड़ी मुसीबत में फंस गया। मौलाना जहाँ देखेंगे वहाँ आड़े हाथों लेंगे। दीन के खिलाफ ऐसा काम क्यों करे कि शर्मिंदा होना पड़े। मैं तो आज मारे शर्म के गड़ गया। आज तौबा करता हूँ, अब इसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखूंगा। रामबली, शराबियों की तौबा कच्चे धागे से मजबूत नहीं होती। ईदू, अगर फिर कभी मुझे पीते देखना तो मुंह में कालिख लगा देना। बेचैन, अच्छा तो इसी बात पर आज से मैं भी इसे छोड़ता हूँ। अब पीऊँ तो गऊ रक्त बराबर। झिनकू, तो का हम ही सबसे पापी है? फिर कभू जो हमका पियत देखो बैठाए के 50 जूता लगाए दे हो। रामबली, अरे जा, अभी मुंशी जी बुलाएंगे तो कुत्ते की तरह दौड़ते आ जाओगे। झिनकू, मुंशी जी के साथ बैठे देखो तो सब जूता लगायो। जिनके बात में फर्क है उनके बाप में भी फर्क होता है। रामबली, तो भाई मैं भी कसम खाता हूँ कि आज से गांठ के पैसे निकाल कर न पीऊंगा। हाँ, मुफ्त की पीने से इनकार नहीं। बेचैन, गांठ के पैसे तुमने कभी खर्च तो नहीं किए हैं। इतने में मुंशी मैकुलाल लपके हुए आते दिखाई दिए। यद्यपि वह बाजी मार कर आए थे, मुख पर विजय गर्व की जगह खिसियानापन छाया हुआ था। किसी अव्यक्त कारणवश वह इस विजय का हार्दिक आनंद न उठा सकते थे। हृदय के किसी कोने में छिपी हुई लज्जा चुटकियां ले रही थी। वह स्वयं अज्ञात थे, पर उस दुस्साहस का खेद उन्हें व्यथित कर रहा था। रामबली ने कहा, आइए मुख्तार साहब, बड़ी देर लगाई। मुंशी, तुम सबके सब गांवदी ही निकले, साधु के चकमे में आ गए। रामबली, इन लोगों ने तो आज से शराब न पीने की कसम खा ली है। मुंशी, ऐसा तो मैंने मर्द ही नहीं देखा जो एक बार इसके चंगुल में फंसकर निकल जाए। मुंह से बकना दूसरी बात है। ईदू, जिंदगी रही तो देख लीजिएगा। झिनकू, दाना पानी तो कोऊ से नहीं छूट सकत है, और बातन का जब मनबा आवे छोड़ देवे। बस चोट लग जाए के चाहिए, नशा खाए बिन को मरना ही जात है। मुंशी, देखूंगा तुम्हारी बहादुरी भी। बेचन, देखना क्या है, छोड़ देना कोई बड़ी बात नहीं है। यही न होगा कि 2-4 दिन जी सुस्त रहेगा। लड़ाई में अंग्रेजों ने छोड़ दिया था, जो इसे पानी की तरह पीते हैं, तो हमारे लिए कौन सी मुश्किल काम है। यही बात करते हुए ये लोग मुख्तार साहब के मकान पर आ पहुँचे। दीवान खाने में सन्नाटा था। मुवक्किल चले गए थे। अलगू पड़ा से सो रहा था। मुंशी जी मसंद पर जा बैठे और अलमारी से गिलास निकालने लगे। उन्हें अभी तक अपने साथियों की प्रतिज्ञा पर विश्वास न आता था। उन्हें पूरा यकीन था कि शराब की सुगंध और लालिमा देखते ही सभी लोग टूट जाएंगे। जहां मैंने जरा बढ़ावा दिया वहीं सब आकर डट जाएंगे और महफिल जम जाएगी। जब ईदू सलाम करके चलने लगा और भिनकू ने अपना डंडा संभाला तो मुंशी जी ने दोनों के हाथ पकड़ लिए और बड़े मृदुल शब्दों में बोले, यारों, यूं साथ छोड़ना अच्छा नहीं। आओ जरा आज इसका मजा तो चखें, खास तौर पर अच्छी है। ईदू आपको ही मुबारक रहे। मुझे जाने दीजिए झिनकू, हम तो भगवान चाही एके नियर कभू न आवत है। जूता कौन खाए। यह कहकर दोनों अपने अपने हाथ छुड़ाकर चले गए। तब मुख्तार साहब ने बेचन का हाथ पकड़ा जो बरामदे से नीचे उतर रहा था। बोले, बेचन, क्या तुम भी बेवफाई करोगे? बेचन, मैंने तो बड़ी कसम खाई है, जब एक बार इसे गऊ रक्त कह चुका तो फिर इसकी ओर ताक भी नहीं सकता। अब आप भी छोड़िए, कुछ दिन राम नाम लीजिए, बहुत दिन तो पीते ही गए हो। यह कहकर वह भी सलाम करके चलता हुआ अब अकेले रामबली रह गया। मुंशी जी ने उससे शोकातुर होकर कहा, देखो रामबलू, इन सभी की बेवफाई, यह लोग ऐसे ढुलमुल होंगे मैं जानता ही नहीं था। आओ आज हम ही तुम सही, 2 सच्चे दोस्त ऐसे दर्जनों कचहोलियों से अच्छे हैं। आओ बैठ जाओ। रामबली, मैं तो हाजिर हूँ ही, लेकिन मैंने भी कसम खाई है कि कभी गांठ के पैसे खर्च करके नहीं पीऊंगा। मुंशी, अजी, जब तक मेरे दम में दम है, तुम जितना पियो गम क्या है। रामबली, लेकिन आप न रहे तब ऐसा सज्जन फिर कहाँ पाऊंगा। मुंशी जी, अजी तब देखी जाएगी, मैं आज मरा थोड़े ही जाता हूँ। रामबली, जिंदगी का कोई एतबार नहीं है, आप मुझसे पहले जरूर ही मरेंगे, तो उस समय कौन रोज पिलाएगा, तब तो छोड़ भी न सकूंगा। इससे बेहतर है कि अभी से फिक्र करूं।
मुंशी, यार ऐसी बातें करके दिल छोटा ना करो, आओ बैठ जाओ, एक ही गिलास ले लेना। रामबली, मुख्तार साहब अब ज्यादा मजबूर न कीजिए। जब ईदू भिनकू जैसे लतियों ने कसम खा ली जो औरतों के गहने बेच बेच कर पी गए और नीरे मूर्ख हैं, तो मैं इतना निर्लज नहीं हूँ कि इसका गुलाम बना रहूं। स्वामी जी ने मेरा सर्वनाश होने से बचाया है, उनकी आज्ञा मैं किसी तरह नहीं टाल सकता। यह कहकर रामबली भी विदा हो गया। चारों मित्रों के जाने के बाद मुंशी जी ने गिलास मुंह से लगाया, लेकिन दूसरा गिलास भरने के पहले ही उनकी मद्यातुरता गायब हो गई थी। जीवन में यह पहला अवसर था कि उन्हें एकांत में बैठकर दवा की भांति शराब पीनी पड़ी। पहले तो सहवासियों पर झुल्लाए दगाबाजों को मैंने सैकड़ों रुपए खिला दिए होंगे, लेकिन आज जरा सी बात पर सबके सब फिरंट हो गए। अब मैं भूत की तरह अकेला पड़ा हूँ, कोई हंसने बोलने वाला नहीं है। यह तो सोहबत की चीज है, जब सोहबत का आनंद ही न रहा तो पीकर खाट पर पड़े रहने से क्या फायदा। मेरा आज कितना अपमान हुआ। जब मैं गली में घुसा हूँ तो सैकड़ों ही आदमी मेरी ओर आग्नेय दृष्टि से ताक रहे थे। शराब लेकर लौटा हूँ तब तो लोगों का बस चलता तो मेरी बोटियां नोच खाते। थानेदार न होता तो घर तक आना मुश्किल था। यह अपमान और लोक निंदा किस लिए? इसलिए कि घड़ी भर बैठकर मुंह कड़वा करूं और कलेजा जलाऊं। कोई हंसी चुहल करने वाला तक नहीं। लोग इसे कितनी ताज्य वस्तु समझते हैं, इसका अनुभव मुझे आज ही हुआ। नहीं तो एक सन्यासी के जरा से इशारे पर वर्षों के लती पियक्कड़ यूं मेरी अवहेलना न करते। बात यह है कि अंतःकरण से सभी इसे निषिद्ध समझते हैं। जब मेरे साथ के ग्वाले एक केवान और कहार तक इसे त्याग सकते हैं, तो क्या मैं इसे नहीं त्याग सकता? इतना अपमान सहकर जनता की निगाह में पतित होकर सारे शहर में बदनाम होकर नक्कू बन गया। एक क्षण के लिए सिर में सरूर पैदा हो कर लिया तो क्या काम किया? कुवासना के लिए आत्मा को इतना नीचे गिराना क्या अच्छी बात है? वह चारों इस घड़ी में मेरी निंदा कर रहे होंगे, मुझे दुष्ट बना रहे होंगे, मुझे नीच समझ रहे होंगे। इन नीचों की दृष्टि में नीचा हो गया। यह दुरावस्था नहीं सही जाती। आज इस वासना का अंत कर दूंगा, अपमान का अंत कर दूंगा। एक क्षण में धड़ाके की आवाज हुई। अलगू चौंक कर उठा तो देखा कि मुंशी जी बरामदे में खड़े हैं और बोतल जमीन पर टूटी पड़ी है। धन्यवाद। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।